वेद ज्ञान का इतना महत्व जिनागम में क्यों है? और वेद ज्ञान के बिना धर्म नहीं हो सकता। वेद ज्ञान की इतनी ज़्यादा उपयोगिता कि आचार्य अमृतचंद देव ये कहते हैं कि आज तक जितने सिद्ध हुए वो वेद ज्ञान से हुए हैं। तो ये वेद ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये वेद ज्ञान है क्या कि वर्तमान पर्याय में राग, देश, शरीर, संयोग ये सब विद्यमान हैं और इनके विद्यमान होते हुए अपने को इनसे भिन्न ज्ञायक देखना ये वेद ज्ञान है। शरीर और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। ऐसा ही लगता है कि मैं भोजन करता हूँ, ऐसा ही लगता है कि जड़ की क्रिया मैं ही करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। मैं भोजन करूँ तो होगा, भोजन नहीं करूँ तो कैसे होगा? ख्याल में है ना? ऐसा दिखते हुए भी ये देखना कि मैं करता नहीं हूँ, इसका नाम वेद ज्ञान है। अब ये जीव करने में, बहुत सारे जीव धर्म के नाम पर क्रियाकांड करने में हर कोई तैयार। क्यों? क्रियाकांड है क्या? जैसा मानता है वैसा ही करना है, इसका नाम क्रियाकांड है। जैसी उसकी मान्यता है वैसे उसको बाहर में करना है, इसका नाम क्रियाकांड है। इसलिए क्रियाकांड सबको आसान लगता है। भोजन छोड़ना अथवा भोजन करना, पूजा करना अथवा पूजा छोड़ना, घर में रहना अथवा घर छोड़ना, शादी करना अथवा नहीं करना, ये सबको समझ में सीधी सीधी बात समझ में आती है। लेकिन शादी करके हुए ये मानना कि मेरी शादी हो ही नहीं सकती, मैं शादी का करता धरता हूँ ही नहीं, ये बात दुनिया की सबसे कठिन बात है। भाई हमसे एक बात करवा लो, हम भोजन छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन भोजन करते हुए ये मानना कि मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये तो बहुत कठिन काम है भाई साहब। और ये अपन को बहुत कठिन लगता है। और मज़ेदार बात है, धर्म की प्रारंभ शुरुआत यहीं से होती है कि तुम इनसे भिन्न अपने को अकर्ता ज्ञायक स्वभावी मान सको तो तुम सम्यक दर्शन के पात्र हो सकते हो, आत्मानुभव हो सकता है। और अगर नहीं मान सकते, नहीं स्वीकार कर सकते तो सम्यक दर्शन नहीं होता। तो अपन ने क्या किया कि अपन को जो अंदर से ग्रहण तो नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अपन ने क्या किया फिर कि शास्त्रों से क्षयोपम ज्ञान में याद कर लिया कि समय सार में आचार्य कुंद देव ऐसा कहते हैं कि आत्मा भोजन नहीं करता। तो कौन भोजन नहीं करता? आत्मा भोजन। लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं ध्यान दिया कि मैं वो आत्मा हूँ कि मैं विवेक कुमार हूँ। तो वह ऐसे रट लिया, आत्मा भोजन नहीं करता, आत्मा ने आज तक परद्रव्य का त्याग ग्रहण नहीं किया है, ग्रहण करे तो त्याग करे, इस आत्मा ने आज तक परद्रव्य को नहीं छुआ। तो ऐसे शास्त्रों से आत्मा को लगा लेता है हर जगह, लेकिन वो आत्मा मैं ही हूँ। बोलो पैसा किसने कमाया? कौन कमाता है रात दिन पैसा? है मैं ही कमाता हूँ। रात दिन क्या मान्यता चल रही है? पैसा कौन कमाता है? मैं कमाता। भोजन कौन करता है? मैं करता हूँ। 60 साल का कौन हो गया? मैं हो गया। बोलो ठंड किसको लगती है? मुझको लगती है। ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगती ठंड, मैं तो आत्मा हूँ ना। ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होने का लक्षण है। इसलिए ये बात, और लक्षण क्यों है, तन्मय क्यों है? क्योंकि इससे भिन्न कोई आत्मा दिखता ही नहीं, इससे भिन्न कोई आत्मा समझ में आता नहीं। और साफ साफ दिखता है कि देखो ठंड लग रही थी, इतने कपड़े पहन लिए, और अभी मुनिराज देखो इतनी ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते। तो वो त्यागी हो गए और हम भोगी हो गए। तो आत्मा त्यागी और भोगी हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए अब ये समझाना कि आत्मा त्याग और भोग से भिन्न है, ज्ञानानंद स्वभावी है, जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व, ये बात अंदर से स्वीकार नहीं होती। इसलिए वेद ज्ञान की इतनी महिमा है। ये जो वेद ज्ञान की महिमा है ना, वो इसी आधार से है वेद ज्ञान की महिमा, कि अंदर से वास्तव में जब जीव को भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा होती है, उसमें ये वेद ज्ञान के बल पर ही होती है। और हम वेद ज्ञान कितना ही करें, अंदर से कर नहीं पाते, क्योंकि हम शरीर आदि से भिन्न, राग आदि से भिन्न, क्रिया आदि से भिन्न देख ही नहीं पाते।
साफ साफ दिखता है कि क्रिया करने वाला मैं हूँ। और देखो अंदर थोड़ा इसमें गहराई से विचार करो। आप जब क्रिया वाले में देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि अंदर से अपन क्रिया से ही पुण्य पाप और धर्म मानते हैं। देख लेना आप, हम बिना क्रिया के पुण्य और पाप नहीं मानते। बोलो मानते हो? आपको अंदर से लगता है कि परिणामों से पुण्य और पाप हो रहा है। हाँ देखो, आपको दिन भर पाप के परिणाम चलती रहे लेकिन आपको पाप की क्रिया नहीं हुई तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैंने पाप किया। आपको पुण्य के परिणाम चलते रहे लेकिन आपने क्रिया नहीं करी, इसलिए लोग देखो भावों के दान को दान नहीं मानते। जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे बहुत भाव है दान देने के, आप कुछ नहीं मानोगे और वो खुद भी नहीं मानेगा। वो कहेगा ये तो धोखा देना है, दान वान दिया तो है नहीं, भाव करते रहो। तो वो दान दे दे और चाहे भाव बिल्कुल नहीं हो देने के तो भी अपने को दान दाता मानेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हमने भोजन छोड़ दिया, हमने आज अष्टमी थी भोजन नहीं किया और हम दिन भर भोजन के परिणाम चलते रहे, हमें बिल्कुल नहीं लगेगा हमने पाप किया। लेकिन हमने भोजन का एक टुकड़ा, एक जरा सा कोर हमारे अंदर चला गया तो हम भ्रष्ट हो गए, हम पापी हो गए, हमारा व्रत खंडित हो। बोलो ऐसा पक्का है ना? एक क्रिया की इतनी भयंकर पकड़ है। तो जब जन्मों जन्मों से हमने देह की क्रिया से ही सब कुछ माना, इसलिए जो लोग कहते हैं कि 24 घंटे बंद कैसे होता है जीव को, तो वास्तव में अगर क्रिया से बंद हो तो फिर 24 घंटे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे क्रिया तो होती नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत सर्वज्ञ देव ने बताया कि मिथ्या दृष्टि जीव को 24 घंटे कर्म का बंद होता है। तो अपन 24 घंटे पाप करते हैं क्या? 24 घंटे कोई क्रिया करते, लेकिन 24 घंटे कर्म बंध रहा है और सभी तरह के बंध रहे हैं। अभी अपन भोजन नहीं कर रहे हैं तो भोजन करने का कर्म बंध रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। आप कहोगे अभी तो नहीं, वो अंदर वासना में पड़ा हुआ है। और हो सकता है प्रवचन में भी परिणाम भोजन के चल रहे हो, नाश्ते के चल रहे हो कि आज क्या बनाओगी नाश्ते में। समझ में आया? लेकिन अपन बंद कैसे मानते हैं? जब तक वो नाश्ते रूप क्रिया ना होने लगे, वो परिणाम होते रहे, इसलिए अपन बहुत ठगे जाते हैं। अपन एक क्रिया के नाम पर सोचते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है और अंदर भयंकर पाप चलता है। एक आदमी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और घर छोड़ के चला गया, तो अब वो शादी नहीं करी इस बात से अपने को, चाहे वो दिन भर स्त्री के बारे में विचार करता हो, लेकिन उसको उससे पाप नहीं लगता। उसको पाप कैसे समझ में आता है कि मैंने शादी नहीं करी है ना, मैंने घर गृहस्थी नहीं बसाई, मैं तो धर्मात्मा हूँ। तो अपन ने सारा धर्म कैसे माना? केवल और केवल जड़ की क्रिया। इसलिए जो जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, जड़ की क्रिया से पुण्य पाप नहीं, ये बात हम कितने ही सुन लें वो अंदर हमारे स्वीकार नहीं होती। जैसे अभी आपसे कोई कहे या आप किसी से कहो कि जी हमारे पंडित जी साहब हैं और जो बहुत बढ़िया स्वाध्याय करते, अच्छा वो तो ठीक है, त्याग व्रत है कि नहीं? आया समझ में कि त्याग व्रत तो नहीं है, बस काय का धर्म, माने वो धर्म भी काय से चलेगा? त्याग व्रत से, क्रिया से। वो क्रिया नहीं तो वो धर्म भी नहीं। इसलिए अपन पूरे जीवन न परिणामों की चिंता करते हैं न अभिप्राय की चिंता। अभिप्राय की तो बिल्कुल ही नहीं करते। थोड़े परिणाम स्थूल होते हैं तो वे दिख भी जाते हैं कदाचित, और स्वाध्याय आदि सुने तो थोड़ा सोचे कि अरे परिणाम सही नहीं है ऐसा, लेकिन अंदर में मेरे अभिप्राय में क्या चल रहा है? मैं अपने को शरीर मानता हूँ, शरीर की क्रिया को अपना मानता हूँ, इसमें उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, पुण्य को भला मानता हूँ, धन में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, इस तरफ तो हमारा विचार ही नहीं जाता। इसलिए अपन जिंदगी भर स्वाध्याय सुनते रहते हैं, सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि सम्यक दर्शन किस चीज़ का नाम है? अभिप्राय का। सम्यक दर्शन किस चीज़ का नाम है? अभिप्राय जो है ना उसका नाम है। और अभिप्राय हमारा क्या है? अंदर वो अभिप्राय किस चीज़ का भरा पड़ा है कि वो तो प्योर जड़ की क्रिया में उपादेय बुद्धि चल रही। पूजा किसने करी? मैंने करी। वो सब बिल्कुल जो। और सुनो, हम रोज़ स्वाध्याय में क्या सुनते हैं? मैं पूजा करने वाला नहीं, मैं जानने वाला।
और अंदर में जाके गहराई में कभी विचार नहीं करते कि वास्तव में मैं जानने वाला हूँ, पूजा करने वाला नहीं। तो मान्यता वही पड़ी रहती है कि पूजा करने वाला, और सुनते क्या रहते हैं कि जानने वाला। और फिर 20 साल तक ऐसे ही क्रम चलता रहता है, और 20 साल बाद खड़े हो जाते हैं पंडित जी के सामने और कहते साहब हमें सब में संत तो बहुत कठिन है, होता ही नहीं। कैसे होगा? तुम अभिप्राय तक पहुँचते ही नहीं, तुम वहाँ अंदर गहरा तत्व विचार करते ही नहीं कि मेरे अभिप्राय में क्या चल रहा है, तो कैसे सम्यक दर्शन होगा? तो अगर अपन गहराई से देखें तो रात और दिन जड़ की क्रिया में हमारी धर्म बुद्धि या पाप बुद्धि या पुण्य बुद्धि क्रिया में पड़ी है, जिसमें रियल में जड़ की क्रिया का कर्ता जीव बिल्कुल भी नहीं है।